कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के गैर महज़्ज़ब बयान पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह के बयानात पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी का बायस हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 1971 को भूल गए हैं, जब पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से बंगाली और हिंदुओं की खुलेआम कत्लेआम किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान अब तक अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक से बाज नहीं आ रहा है। और आइए इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चाहे वह एस जयशंकर की बात हो, पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें की है सिक्योरिटी काउंसिल में, अब उसे मुंह की खानी पड़ रही है। कैसे देखा जा रहा है इस पूरे मामले को? देखिए, जो कमेंट सामने आए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के वो काफी आपत्तिजनक हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दिल्ली में आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया। यहाँ दिल्ली में हाई कमीशन की तरफ कूच किया गया, हालांकि उसको पुलिस ने रोक दिया आगे जाके। लेकिन इस बीच जो बड़ा बयान भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रहा है, उसमें सीधे बिलावल भुट्टो पर कड़ी टिप्पणी की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि बिलावल भुट्टो का जो ये स्टेटमेंट सामने आया है, उससे ये साफ हो जाता है कि जो पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल करता है वो नहीं कर पा रहा है। इसके चलते बिलावल भुट्टो का ये आउटबर्स्ट है, ये उनकी नाराजगी है, ये उनकी बौखलाहट है, जिसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इस बयान में और भी कुछ अहम बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आतंकवादी संगठन है उनको जो स्पॉन्सर करना, उनको सपोर्ट करना, उनको वित्त पोषण करना, ये अपने आप में इस जो पाकिस्तान की भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर, ये पूरी दुनिया के सामने है। और ये भी कहा गया है कि न्यूयॉर्क हो, मुंबई हो, पुलवामा, पठानकोट, कई वो ऐसे शहर हैं जहां पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से हमले हुए हैं। और ये भी इसमें कहा गया है कि टिप्पणी की गई है पाकिस्तान को लेकर कि वहां पर स्पेशल टेररिस्ट जोन्स हैं जो कि पूरी दुनिया में आतंक को एक्सपोर्ट करते हैं। और ऐसे में एक कड़ा संदेश जो भारत की तरफ से जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि मेक इन पाकिस्तान आतंकवाद को रोकना होगा। यानी कि जो आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों भारत ने लिया है इस कमेंट के बाद। जी शैलेंद्र, पहली बार जब सामने आया बयान के पाकिस्तान ने कश्मीर का राग आलापा, उस पर भी जयशंकर ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। उसके बाद जिस तरह से बातचीत करने की जो बात हो रही थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, अमित शाह ने क्लियर कहा था कि अब बातचीत नहीं होगी क्योंकि 370 खत्म हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो रवैया रखना है और हमें कश्मीर में जो करना है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम कश्मीर में वो सारी चीजें रखेंगे, वो हम अपने हिस्से के तौर पर, अपने अंग के तौर पर उसको देखते हैं। अब पाकिस्तान से बात नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर बातचीत के लिए दबाव डालने की बात हो रही है। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कश्मीर के लीडरों की, तो क्या इन बयानात को देखते हुए और ये मौजूदा जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, कोई रास्ता खुला है बातचीत का? पाकिस्तान चूंकि बातचीत करना चाहता तो ऐसी चीजें नहीं होती फिर। देखिए जिलानी, हम ये बात उस दिन कर रहे हैं जब आज ही के दिन पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली थी और विजय दिवस मनाया गया था हिंदुस्तानी सेना के लिए। और जाहिर तौर पर बांग्लादेश की आजादी हुई थी क्योंकि जिस तरह के एट्रोसिटीज पाकिस्तानी आर्मी ने उस वक्त की थी, उससे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो त्रस्त थे। जिसके बाद एक बड़ा एक रेवोल्यूशन वहां पे हुआ, जिसके बाद उनको आजादी मिली। लेकिन अहम बात यह है जहां तक बातचीत का सवाल है, बातचीत के सवाल के लिए सही माहौल की जरूरत है। आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक्स इस तरह से करते रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि इमरान खान के दौर में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो सबसे निचले स्तर पर जाकर रुक गए हैं, थम चुके हैं। बातचीत की कोई बात नहीं हुई। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वहां पर सत्ता बदलने के बाद शायद कुछ माहौल बदलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जिस तरह का कमेंट बिलावल भुट्टो की तरफ से आया है, उम्मीद ये की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो क्योंकि एक यंग नेता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो कोalition सरकार है उनको एकजुट रखने के लिए बिलावल भुट्टो का काफी अहम रोल रहा है। लेकिन भारत के साथ संबंध किस तरह के होने चाहिए, इस बयान से साफ हो जाता है कि वो किस तरह जो उनकी टिप्पणी पीएम मोदी को लेकर है, उससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान कितना सीरियस है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह से टिप्पणी करना ये कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें लगातार कश्मीर में देखने को मिली थी, अब वहां पर एक तरह से वो
कैद हो गया है, बंद हो गया, कुछ कर नहीं पा रहा है, ड्रोन भेजता है, हथियार भेजता है, ड्रग्स भेजने के इल्जामात लग रहे हैं, उसमें भी उसे नाकामी हो रही है, तो अब वो सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर को निशाना बना रहे हैं। ये एक तरह से क्या उनकी बौखलाहट माना जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा जिलानी, ये बौखलाहट ही है कि पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद को समर्थन दे रहा था, इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा था, उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार उसमें कमी आई है। 2019 5 अगस्त के बाद कश्मीर के हालातों में भी काफी बदलाव आया है। हमने ये भी देखा है कि वहां पर वायलेंस में काफी कमी आई है। हालांकि टारगेटेड किलिंग कहीं कहीं पे बीच में होती रहती है, पत्थरबाजी वहां पे लगभग बंद हो चुकी है और डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये सब देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान को ये सब गवारा नहीं गुजरता है कि अगर भारत में कश्मीर में अगर तरक्की होती है, वहां पर अगर डेवलपमेंट होता है और लोगों में अगर खुशहाली आती है, तो पाकिस्तान को ये गवारा नहीं होता। इसलिए देखिए, बातचीत से भारत ने कभी पीछे नहीं हटा है, बातचीत के लिए भारत आज भी तैयार है, जो स्टैंडर्ड पोजीशन है हिंदुस्तान की। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक सही माहौल बनाए और उसके लिए जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इरिवर्सिबल और वेरीफाइबल कदम उठाने होंगे आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन हमने ये भी देखा है कि भारत ने इस बात का भी खदशा जताया है कि FATF से बाहर आने के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू, जैसा उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए माहौल साजगार होगा तभी